हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे तिल की बर्फ़ी, पर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ये बनाने में भी काफ़ी आसान है, बस 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने तिल लिए हैं। तिल मैंने 100 ग्राम लिए हैं। मूंगफली के दाने 50 ग्राम लेने हैं। ये मैंने ग्रेट करा हुआ सूखा नारियल लिया है 75 ग्राम, और ये मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है। तो सबसे पहले हमें मूंगफली को सेक लेना है। तो गैस को हमें बारीक ही रखना है। तो देखिए मूंगफली अच्छे से सीख गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। इसके बाद हमें तिल सेकने हैं। तिल को भी हमें ज़्यादा सेकना नहीं है, नहीं तो एक कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए हल्का। देखिए अब हल्का सा चेंज हो गया है, फूल भी गए हैं तिल। तो अब इसे हम निकाल देते हैं। इसके बाद हमें ग्रेट करा हुआ सूखा नारियल लेना है। इसे भी बस 2 मिनट तक ही हमें अच्छे से सेक लेना है। ये बहुत जल्दी जल जाता है, तो फटाफट हमें इसे निकाल लेते हैं। अब इनको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हमें इसे मिक्सर में बारीक कर लेना है। तब तक हम बटर पेपर पे थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेते हैं। तो इस तरह बटर पेपर को घी से ग्रीस कर लेना है। और जो हमने सेके हुए तिल लिए थे, उसमें से 2 चम्मच जैसे तिल मैंने अलग रखे हैं। तो अब ये तिल हमें इस पे स्प्रेड कर लेना है। तो इस तरह हमें पूरे बटर पेपर पर इसे स्प्रेड कर लेंगे। तो ये रोल दिखते समय बहुत ही सुंदर दिखता है। ये तिल ऊपर से अच्छे दिखते हैं रोल में। तो ये आप तिल भी ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसे मिक्सर में बारीक कर लेते हैं। तो तिल, नारियल और मूंगफली तीनों को हम इकट्ठा बारीक कर लेंगे। तो हमें पल्स मोड पे इसे बारीक कर लेना है। देखिए ये बारीक हो गया है। तो अब हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जैसे घी डालना है। घी जैसे ही गर्म होता है, हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। ये 300 ग्राम जैसे गुड़ लिया है। गुड़ की हमें चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनानी है, बस गुड़ को सिंपल मेल्ट ही करना है। चाशनी बनाने में दिक्कत आती है बहुत बार, तो चाशनी कभी कभी बिगड़ जाती है। तो ये दिक्कत इसमें नहीं आएगी, बस हमें गुड़ को मेल्ट ही करना है। देखिए अब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। 1-2 मिनट और रख देते हैं। देखिए अब अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हमें तिल का मिश्रण इसमें डाल देते हैं। आप इसे अच्छे से फटाफट मिक्स कर लेना है। गैस को बंद कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए ये कितने ज़्यादा जल्दी ठंडा हो गया है। इसमें आप हम इलायची पाउडर डाल देते हैं और 1 आध चम्मच घी ऊपर से डाल देना है,
तो एक तरह की शाइन भी आ जाती है। तो ये गोला बनके पूरा रेडी हो गया है। तो अब ये गोला हमें बटर पेपर पे निकाल देना है। तो देखिए कितने अच्छे से इसका गोला बना है। रोल बनाने में इससे बहुत ही आसानियाँ होती है बटर पेपर लगाने से। तो इसलिए हमें ये बटर पेपर पे लेना है और इस तरह हमें इसका रोल बनाना है। बहुत ही आसानी से ये रोल बनता है। और जो तिल हमने ऊपर से स्प्रेड करे थे वो कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो इस तरह इसे ये रोल बना के हमें 10-15 मिनट के लिए रख देना है। 10-15 मिनट में ये अच्छी सेट हो जाती है। देखिए अब अच्छी सेट हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए इसके पीसेस कितने अच्छे से निकल रहे हैं। तो आप इस बार आप ये तिल की बर्फ़ी आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए ये आपको कैसी लगी।